फतेहगंज स्थित फनलैंड में अब नहीं है परिवार सुरक्षित। नाबालिग बच्ची के साथ हुआ छेड़छाड़ और मारपीट। आइए देखते हैं इसकी एक ग्राउंड रिपोर्ट। हाँ, पूरा मामला क्या था बताइए जरा। पूरा मामला ये था कि हम कल नुमाइश में गए थे, आराम से नुमाइश घूमने। वहाँ से जब हम सामान ले रहे थे तो दो लड़कों ने हमारे साथ बदतमीज़ी करी। फिर जब मैंने अपने भाई को बताया तो जब मेरा भाई बोला तो उसके साथ उन्होंने हाथापाई करी। और दूसरे गुंडे को जिसने बुलाया था उसका नाम अंश सिंह था। अंश ने मेरे भाई के साथ हाथापाई करी तो करी, लेकिन जो दूसरा वाला गुंडा था उसने मेरे अमन सिंह करके उसका नाम था, उसने मेरे कपड़े फाड़े, मेरी इज्जत पे हाथ डाली और उसने मुझे मारा भी। एंड में ही मतलब नुमाइश चल रही है। अच्छा, वही का मामला है। हाँ, वही का मामला है। और आपके द्वारा प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं लिपापोती की जा रही? कोई कार्रवाई नहीं। प्रशासन को इंसाफ चाहिए। और जब हम कोतवाली में गए, कोतवाली में जाने के बाद में हमारी कोई सुनवाई नहीं। जो एएसआई था उसने अपने मोबाइल से बोल के प्रिंट निकाल के मैडम से साइन ले ले और हमें ये बोला गया कि ये तहरीर वहाँ थाने में दे दो। हमने वो तहरीर थाने में दे दी। हमारी बच्ची के साथ में छेड़खानी हुई है और इज्जत पे हाथ डाला गया है। उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, घूस लेके बैठ गए हैं। और हम अगर प्रशासन से बात करें तो प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा। नुमाइश के जो संचालक हैं जितेंद्र जायसवाल, हमने उनसे कैमरे की रिकॉर्डिंग मांगी है। वो बोलते हैं कि हमारा कैमरा उस रात बंद था। जो इतनी बड़ी नुमाइश चला रहा है, कल को वहाँ मर्डर हो जाता या कोई वारदात हो जाती है हमारे बच्चों के साथ में, तो हम क्या प्रूफ देंगे? जो इतनी बड़ी नुमाइश का ठेकेदार है, ठीक है, हमें उसे कैमरे की रिकॉर्डिंग चाहिए। वो दबा रहे हैं, चारों तरफ पैसा बांट दिया गया उन्होंने, ठीक है। हमें वहाँ की रिकॉर्डिंग चाहिए वहाँ की, ठीक है। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी बच्चों को इंसाफ मिले। क्या नाम है वहाँ का उस जगह का? फतेहगंज फनलैंड में ही मतलब रात के 3 बजे के बैठाया हुआ है और 3 बजे से हमें ये टाइम आ गया। हमें 24 घंटे हो गए। 10 बजे का मामला है और ना ही हमारा रात मेडिकल करवाया बच्चों का। अब हमें बोला गया तुम जाओ, सुबह मेडिकल होगा। और उन लड़कों का पहले मेडिकल करवा दिया गया। उनको 351 में उनको जमानत भी दे दी गई, ठीक है। एक का मेडिकल करा, एक थाने में नहीं आया, ना इसको पकड़ के लाए, बाहर से बाहर उसका बेल करवा दिया गया। तो क्या कहेंगे कि हम ये कहना चाहते हैं योगी जी से कि हमारी बच्चों को इंसाफ मिले, ठीक है, इनको न्याय मिले। अयोध्या जैसी नगरी में इस तरीके का निंदनीय कार्य जो देखने को मिल रहा है। नुमाइश में गुंडे पाले गए हैं, वहाँ पे 15 मिनट तक वारदात हुई। किसी नुमाइश वाले ने वहाँ बोनसर या कोई कमेटी इंचार्ज तक कोई नहीं आया छुटाने के लिए, ठीक है। वहाँ 15 मिनट तक हमारे बच्चों के साथ में मारा पीटी हुई है। लात घूसों से कपड़े फाड़े गए, ठीक है। हमारी बच्चों को इंसाफ चाहिए। वहाँ का जो SHO साहब है उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। ये 3 धाराएं लगा दी, 115, 352, 351, ये नॉर्मल धारा लगा के उनको बहाल कर दिया गया। हमारी बच्ची इंसाफ के लिए तड़प रही है। वकील साहब, क्या पूरा मामला है बताइए जरा। मामला ये है कि ये लोग गए थे प्रदर्शनी में कल, ठीक है। वहाँ पे गए थे ये लोग, किसी शॉप पे गए थे, अपना सामान वगैरह देखने गए थे। तो वहाँ पे जो दुकानदार थे उसने कई तरह के लड़के पाल रखे थे, ऑटोमेटिक उनके तरह पे चलते हैं। जिसका नाम क्या था उसका? अमन सिंह नहीं, अंश सिंह। और जो मालिक है उसका क्या नाम है? जितेंद्र जायसवाल। तो उसी साइड पे सारे काम होते हैं वहाँ पे। अब लगे ये लोग से मार पीट किया, दांत घूसों से मारा पीटा और भद्दी गालियाँ दिया, कपड़ों पे तक फाड़ी, बदतमीजी, मतलब जैसे जो शर्मसार होती है सारा कर डाली। तो आपने एप्लीकेशन दिया, उस पर कार्रवाई की है कि नहीं? सुबह से मैं गया था वहाँ, कोतवाली में था, इन लोग के साथ में था। सुबह 3 बजे तक बिना खाए पिए लोग को बैठाए थे वहाँ पे, जिसके कोई कारण। उसके बाद कोतवाल साहब आए, उन्होंने कहा ठीक है मैं FIR पंजीकृत कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे एक कप चाय पिला, लेके गए वहाँ पे एक नॉर्मली धारा पे उनका एक 323, 504 जो पिछले में आता है, BNS के दौर पे इतना आता है धारा, मारपीट गाली गलौज पे एक सिंपल सा FIR पंजीकृत करके हम लोग को वहाँ से मुक्ति दे दिया। जबकि उनको ये चाहिए था, करना चाहिए था कि अगर किसी लड़की से, वो भी नाबालिग, उम्र 16 साल, तो इस तरह को कम से कम उनको गौर करके देखना चाहिए था कि हम किस बना पे ये मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं, जबकि कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि भाई IBC को, भाई हमें अगर थाने से अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं कोर्ट जाऊँगा। तो मैं कोर्ट के जरिए ही अपना मुकदमा पंजीकृत करके वहाँ से FIR कराऊंगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की, ठीक है। महिला आयोग भी जाएंगे? पूरा प्रयास करूँगा अपना मैं, ठीक है। महिला आयोग की मुझे जरूरत नहीं। जब थाने में ये मेरा कर्म है तो मैं महिला का क्या दूँ? महिला आयोग भी जाएंगे आप क्या वहाँ पे? मैं जाऊँगा, जरूरत होगी CM तक का जाया जाएगा तो हम उनके कार्यालय में जाकर उनका दरवाजा खटखटाऊंगा। जरूरत होगी मैं वो भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। बस मैं ये चाहता हूँ कि इस लड़की को ठीक से न्याय मिल सके। और राम की नगरी में क्या हो रहा है? और अयोध्या का मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो गया। इतना तो सोचना चाहिए प्रशासन को कि एक लड़की अगर आपके सामने रो के बयान दे रही तो आपको कुछ तो दया दृष्टि दिखानी चाहिए थी, लेकिन जिसको कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक एक गिलास किसी ने उसको पानी तक कोतवाली में नहीं पूछा। ये क्या ये सही है? आप बताइए हमको। अगर आपके साथ ये घटना होती तो आप क्या करते?